कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और आज का ब्लॉग भी बहुत शानदार होने वाला है। और आज मैं जा रही हूँ अपने छोटे भाई की वाइफ को देखने के लिए, यानी गोद भराई के लिए। देख तो वो आया था, पसंद है उसको, बाकी आज देखने जा रही हूँ। हस्बैंड का क्लब चल रहा है जो हमारा मॉर्निंग में चलता है। आप होस्ट तो नहीं हो? नहीं। और अभी पूरा कमरा फैला पड़ा है, तैयारी करनी बाकी है, अभी झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगाया है। और अभी बनाऊंगी मैं यहाँ पे ग्रीन टी हस्बैंड के लिए। पानी गर्म हो रहा है, इधर मैंने रख दिया है। और मेरे हस्बैंड को ये वाली ग्रीन टी हम दोनों को बहुत पसंद है, हम मॉर्निंग में यही पीते हैं। और इधर मेरा जो जेल है ना, अलसी का, मेथी का और कलौंजी जो होती है ना, उसका इधर मेरा जेल बन रहा है, इसे मैं बालों में लगाती हूँ। ठीक है, तो चलिए ग्रीन टी बनाते हैं। पानी गर्म हो गया है, 1 चम्मच ये वाली ग्रीन टी डालो ग्लास में और ऊपर से पानी डालो। ये वेट लॉस बहुत तेजी से करती है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे हस्बैंड ने 20 किलो वजन कम किया है, समझे। एंड हस्बैंड को मैंने ग्रीन टी दे दी है पीने के लिए। और मैं भी अपने लिए लेने के लिए आ गई हूँ वार्म वाटर। और एक चूल्हे पे मेरे लिए बन रहा है हेयर मास्क, जो कि मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ। तो वो जो मास्क है ना, वो अलसी, मेथी और जो कलौंजी होती है ना, अचार में डालते हैं उसको, तो वो है। और उसका जो स्टार्च निकलता है उसको मैं अपने हेयर पे लगाती हूँ। उसकी वजह से जो भी हमारी स्कैल्प पे एलर्जी वगैरह, ये हेयर फॉल हो रहा होता है, अनवांटेड जो हो जाता है कभी कभी, जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारा हेयर लॉस होता है, या बारिश का मौसम होता है तब भी हेयर लॉस होता है, तब उसको मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने अपना गर्म पानी 1 गिलास पी लिया है और कुछ पी लिया है, कुछ रख दिया है। और टाइम भी काफ़ी हो रहा था और मॉर्निंग में हमारा फिट क्लब चलता है, उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। तो अभी मैं घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं अपने हेयर मास्क भी लगाऊंगी, जो मैंने अपने बालों के लिए रेडी किया है। तो ये जो है चने की दाल, तो ये मैंने भिगोई थी लौकी में डालने के लिए। तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है, लौकी में नहीं डाला था। और मैंने अपना जो हेयर मास्क है बनाया था, उसे मैंने लगा लिया है अपने बालों में। अभी मैं इसे 1 घंटे तक यूं ही लगा रहने दूंगी। और उससे पहले मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे जाएंगे स्कूल, तो बच्चों का जो स्कूल है वो 8 बजे का है, तो उससे पहले मुझे यहाँ पे बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है। तो आज मैं जाऊंगी अपने जो छोटा मेरा भाई है उसकी वाइफ की गोद भराई है, यानी नई भाभी आने वाली है हमारे घर में, तो उनकी गोद भराई करने के लिए हम लोग रामपुर जाएंगे। तो बच्चे नहीं जा रहे हैं मेरे साथ, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे नाश्ता तैयार कर रही हूँ। मिर्ची वाले मैंने आलू भर के, आलू और चने की दाल को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से स्टफिंग तैयार की थी सारे बेसिक मसाले डाल के, और वो मिर्ची में भर के मैंने उनके लिए अच्छे से नाश्ता बना के तैयार कर दिया है। इन मिर्चियों को आप चाहें तो आप बेसन में डिप फ्राई करके खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने बनाए हैं कि पराठों के साथ भी खा लेंगे बच्चे, और बच्चे अगर ऐसे ही खाना चाहेंगे आलू के साथ तो ऐसे भी खा लेंगे। बहुत यम्मी और टेस्टी हैं ये। इसकी जो रेसिपी है मैंने शॉर्ट वीडियो में डाली है, आप जाके देख सकते हैं। और अभी बच्चों को मैं चोटियाँ बना रही हूँ बच्चों की। तो दोनों की चोटियाँ मुझे बनानी पड़ती हैं, क्योंकि इनको चोटियाँ बनाना खुद से नहीं आता है। तो बच्चे जाएंगे स्कूल, और बच्चे जाने के बाद मैं पूरा अच्छे से घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं भी तैयार हो जाऊंगी। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल और अभी इनका न्यू कोर्स आया नहीं है, तो मैं कल आके इनकी जो कोर्स है और जो भी कॉपी वगैरह है वो लेकर आऊँगी। तो बच्चे चले गए हैं और अब मैं अपने ऊपर थोड़ा सा काम करूँगी। और मैंने ये अपने फेस मास्क बनाया है, हेयर मास्क भी बनाया था, वो लगा लिया था मॉर्निंग में। फेस मास्क मैंने 20 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई किया है। इसमें चंदन है, बेसन है और
इसमें रोज़ वाटर है और जो संतरे का जूस रहता है वो इसमें है। मैंने मिला के एक जगह लगाया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आया। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था फेस पे। टैनिंग वगैरह हो जाती है ना, तो वैसे भी जो मेरा जो कमरा है वो ऊपर का है, यानी 3rd फ्लोर का है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह यहाँ पे लगती है, तो टैनिंग वगैरह मेरे फेस पे हो जाती है। तो मैं भी ना सूट पहन के ही तैयार हो गई हूँ और मैंने साड़ी नहीं पहनी है। साड़ी मैं लेके जाऊँगी, तो जितनी भी ज्वेलरी है वैसे मैं अच्छे से तैयार होके यहीं से जाऊँगी। बस साड़ी पहनना रहेगा तो वो मौसी के घर जाके मैं पहन लूँगी। तो वहाँ पे मौसी का घर भी है जहाँ से मेरे भाई की शादी हो रही है। एंड कैसी लग रही हूँ मैं, तो मैंने फुल्ली मेकअप कर लिया है अपना, और जाके वहाँ पे फिर से मुझे मेकअप करना पड़ेगा क्योंकि दूर काफ़ी है, तो सारा जो मेकअप है वो पसीने, गर्मी, धूप की वजह से ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं लाइट मेकअप करके जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। मैंने मंगलसूत्र भी बड़ा वाला डाल लिया है जो कि साड़ी पे पहनती हूँ मैं। ईयररिंग भी डाल लिए हैं जो न्यू लेकर आई थी। पाजेब भी मैंने पहन ली है, और ये जो न्यू चूड़ा मैं लेकर आई थी अपने लिए वो भी मैंने डाल लिया है। यहीं से ही पहन के जाऊँगी, बस वहाँ जाके मुझे साड़ी ही पहनना रहेगा क्योंकि बाइक पे जा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा लंबा जो रास्ता है वो मैं सूट में ही कंफर्टेबल रहने वाली हूँ। कॉटन का फ्रॉक है ये, और धूप भी बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो इसीलिए। एंड हम लोग निकल चुके हैं, मुरादाबाद में ही हैं अभी, तो आप देख रहे होंगे। तो ये यहाँ का व्यू है मुरादाबाद का, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। मुरादाबाद का जो भी लुक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगता है। एंड हम लोग निकल गए हैं और हस्बैंड बाइक चला रहे हैं, मेरी स्कूटी से जाएंगे हम लोग। तो बच्चों को इसीलिए हम लोग नहीं लेकर आए थे ताकि हम परेशान ना हो रास्ते में। तो यहाँ पे एक कार रखी हुई थी कितनी ऊपर, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो निकाल ली। इधर का जो गांव है तो उसकी भी थोड़ी सी मैंने क्लिप निकाल ली थी। मुझे बाहर का वीडियो क्लिप बनाना बहुत अच्छा लगता है। और जाते जाते पहुंचने ही वाले थे, अभी 5-6 किलोमीटर और आगे जाना है हमको। तो हमें बहुत ज़्यादा प्यास वगैरह लगी थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, यानी धूप बहुत तेज़ थी। तो हस्बैंड जी ने बोला कि चलो नारियल पानी पी लेते हैं, तो हम लोग नारियल पानी यहाँ पे पीने लग गए थे। हस्बैंड जी को काट के दे दिया है, फुल भरा हुआ था। मेरे नारियल में मलाई निकली तो हमने मलाई भी खाई। मैंने सारा नारियल कटवा लिया था भाई से, तो जो भी नारियल वाला भाई है तो उसका जो ठेली है उसी पे बैठ के मैंने नारियल पानी एंजॉय कर रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। और हस्बैंड के साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से नारियल पानी को एंजॉय किया है। ये है रामपुर, हम लोग रामपुर में आ गए हैं। और रामपुर की जो छुरी है, रामपुर का चाकू है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये रहा वो चाकू, आप देख सकते हैं। तो यहाँ का ये व्यू है। रामपुर में हम लोग घुस गए हैं। अब रामपुर से सीधे एक हाईवे जाता है। अब तो हर जगह हाईवे बन गए हैं। तो हाईवे पे चलते चलते हम लोग आगे निकल गए थे, तब जाके भाभी का कॉल आया कि आप लोग आगे निकल गए हो। तब आके हम पीछे लौट के आए, तब हम अपनी मौसी के घर आए। ये मेरी छोटी मौसी हैं और ये इनका घर है। मेरी गोदी में अभी मेरी भाभी का यानी जो मेरी भाभी हैं उनका बेटा है। तो मेरा सगा भाई है जो कि मुझसे छोटा है, तो उसका ये बेबी है, बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरी भाभी हैं और ये उनका बेटा है। तो ये भी वहीं पे रहती हैं, उधर ही मुरादाबाद की साइड में ही, बट मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये हम दोनों साथ में आ गए हैं। और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हम लोग उनके घर पे आ गए हैं, यानी जो मेरी छोटी वाली भाभी हैं जिनकी गोद भराई करने के लिए हम लोग आए हैं, तो हम उनके घर पे आ गए। यहाँ पे सारे मेहमान हैं, मेरी बुआ, मेरी मौसी दोनों, और ये मेरी ब्लैक साड़ी में जो है ये मेरी छोटी बहन है। तो सभी लोग हैं और मम्मी भी हैं। ऑरेंज साड़ी में जो बैठी हैं वो मेरी मम्मी हैं, और बुआ है, बुआ के लड़के हैं, मामी मामा सभी हैं। और कितना सारा नाश्ता है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और अभी बहुत ज़ोर की भूख भी लगी थी, काफ़ी टाइम हो गया था। तो इस टाइम तो वैसे लंच किया जाता है, लेकिन यहाँ जब अब रिलेटिव में कोई फंक्शन होता है तो थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाता है। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। तो मेरे पास में जो खड़ा है ये मेरी छोटी सिस्टर का बेबी है, ध्रुव। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा।
तो ये मेरे पास में ही था और हम खा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। तो मैं पकौड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन खाती कम हूँ, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई चीज़ें मैं नहीं खाती हूँ। तो बस कुछ मैंने पपाया खाया था और एक दो मैंने जो छोटे वाले रसगुल्ले थे वो खाए थे और एक बर्फ़ी का टुकड़ा खाया था, बस बहुत ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा हैवी कैलोरी होती है और मुझे कैलोरी मेंटेन करना बहुत अच्छा लगता है ताकि मैं मोटी ना हो जाऊँ। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो अभी हम लोग नाश्ता करके और उसके बाद जो भी गोद भराई का फंक्शन रहता है वो करेंगे। तो उधर हस्बैंड जी खा रहे हैं, तो वेट लॉस भी कर रहे हैं ना, वो उनका थोड़ा सा बढ़ गया था। तो ये है हमारी नई भाभी जिन्होंने टीका लगा रखा है, गले में हार है। तो ये जो लहंगा इन्होंने पहना है ये हमने ही लेके गए थे, हमारी तरफ का ही है और चुन्नी उनकी तरफ की थी। तो चुन्नी भी उस पर मैच कर रही थी, तो मैंने दो दो चुन्नियाँ उनको पहना दी थी। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लुक बहुत अच्छा आ रहा था। जैसे मेरे भाई की ड्रेस थी वैसे ही भाभी की ड्रेस थी, तो सेम कलर थे, सेम दोनों बहुत बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल भी लग रहे थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, भाभी को देख के मन खुश हो गया। मेरी बड़ी भाभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ब्यूटीफुल हैं, और छोटी भाभी भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, अच्छी हैं, मतलब उनका फैमिली भी बहुत अच्छी है। मैं सबसे मिली, सबको देखा, बहुत अच्छा व्यवहार है और व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दो लड़का लड़की की शादी नहीं होती है, क्योंकि दो फैमिली की शादी होती है, हमारे में ऐसे बोला जाता है। तो इन दोनों की रिंग सेरेमनी है। भाई मेरा पहले ही देख के चला गया था, तो भाई को पसंद आ गई थी लड़की। तो उसके बाद हम लोग आए थे फिर इनकी गोद भराई करने के लिए। तो ये भी जितना ज्वेलरी और जो भी पैसे वगैरह होते हैं, सिंगार वगैरह होता है, वो सारा हम एक थाली में रख लिए हैं और ये भाभी के गोद में हम रखेंगे और इनको फिर हम पहनाएंगे। जो भी एक इनके लिए चांदी का मंगलसूत्र है वो लेके गए थे और पाजेब हैं, नौचपिन है नाक की, और एक सोने की अंगूठी है इनके लिए, और बाकी जितने भी सिंगार वगैरह, चूड़ियाँ, सब कुछ था। और 5 जोड़ी कपड़े थे उनके। आई थिंक मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, इतना ज़्यादा ध्यान मैं देती भी नहीं हूँ क्या क्या सामान था, लेकिन सामान जो भी था सब कुछ था। तो नीचे एक फलों की डलिया है, वो भी इन्हीं के लिए है, खा खा के और थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी। तो वैसे बिल्कुल फिट हैं भाभी और बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब अंडर वेट भी नहीं है, एकदम फिट है और लुक बहुत अच्छा है दोनों का, बहुत ही अच्छे लग रहे थे दोनों साथ में और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। तो अभी जो फलों की डलिया है वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, इसलिए मैंने उसको ना उनकी गोद में नहीं रखा, वो सीधा उनकी मम्मी के हाथ में दे दिया था। जो भी पिंक कलर की साड़ी में है वो उनकी मम्मी है। और अब होगी रिंग सेरेमनी। तो पहले अब पहनाएंगे इनको रिंग, जो भी रिंग है। तो ये दोनों की रिंग है, एक थाली में आप देख रहे होंगे। वैसे तो पहले रिंग पहनाते हैं और उसके बाद ही सारी चीज़ें दी जाती हैं, लेकिन कोई नहीं, सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही दे दी थी, उसके बाद रिंग पहनाई थी एक दूसरे ने एक दूसरे को। तो जो भी ये चांदी का मंगलसूत्र है जो मैं अभी पहना रही हूँ भाभी को, तो ये इनके गले में मैं डाल दूँगी। और बिंदी लगा दी थी एक माथे पे हमने। तो अब जब हमारी गोद भराई हुई थी तो हमने सारा जितना भी श्रृंगार ससुराल से आता है वो सारा हमने लगाया था, सब कुछ यूज़ किया था। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, भाभी पहले से ही तैयार होके आई थी पार्लर वाली पे, तो पार्लर से, तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा उनको फिर परेशान नहीं किया, कपड़े पहनाए फिर क्योंकि तैयार तो वो थी पहले लहंगे में ही अपने मायके की तरफ से ही। तो इधर से फिर हमने अपने कपड़े चेंज करा दिए थे, जितने भी कपड़े हैं सूट वगैरह ये उनके लिए गए थे, तो ये इनको दे दिए हैं हमने। तो यहाँ पे मेरी मम्मी है, मेरी भाभी, मैं और मेरी छोटी बहन और जो उनके भाभी के रिलेटिव हैं वो सारे उधर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पल्ली तरफ को, और इधर को सारे हमारे मायके वाले हैं। तो ये मेरी छोटी बहन है, आपसे मैं पहले भी मिलवा चुकी हूँ। तो अब इनको रिंग पहनाएंगे एक दूसरे को, और जितने भी गुलाब के फूल हैं बस यही बखेरेंगे। तो परिवार बहुत अच्छा है, सब लोग एक साथ ही रहते हैं मिलजुल के, और वैसे भी गांव में तो सब अभी तक भी मिलजुल के ही रहते हैं, अच्छा लगता है बड़ा परिवार। लेकिन शहरों में इतना
देखने को नहीं मिलता ये सब कि शादी हुई और शादी के बाद तुरंत सब लोग अलग अलग हो जाते हैं अपनी अपनी वाइफ को लेके। और वैसे भी सब जॉब करते हैं तो बाहर अपनी वाइफ को भी बाहर ही ले जाते हैं, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है। जितने भी लोग होते हैं वो जब बाहर काम करते हैं तो उनकी वाइफें घर ही रहती है। तो ये रेड कलर की चुन्नी है, मम्मी ने बोला कि मैं उनको पहना दूँ, तो ये मैंने उनको पहना दी थी। बहुत ही और भी ज़्यादा मतलब क्यूट लग रही थी और भी ज़्यादा प्यारी लग रही थी रेड कलर की चुन्नी में। तो अभी इवनिंग का टाइम है और हम लोग सभी बैठ गए हैं। खाना वाना सबने खा लिया था, तो थोड़ा बहुत ही खाया था मैंने। उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, कर नहीं पाई थी किसी वजह से। तो अभी यहाँ पे सब लोग एक दूसरे का, यानी जो भी लड़की की तरफ के होते हैं उनके मम्मी पापा वो तिलक कर रहे हैं और उनको कपड़े दे रहे हैं। जब विदाई होती है ना हमारी तरफ गोद भराई में, तो सबको कपड़े दिए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है। उसके बाद कपड़े लेकर हम लोग आ गए थे, हमें भी मिले थे सभी के कपड़े, मेरी बेटियों के भी मिले हैं। तो हम लोग घर पे आ गए थे। उधर से आते आते हमें काफ़ी रात हो गई थी, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम समथिंग हो गया था। इधर बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा मेरा वेट कर रहे थे, तो आते आते उनके लिए भी मैं खाने पीने की चीज़ें लेकर आई थी। और सबसे ज़्यादा मेरा लड्डू भी मुझे मिस कर रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ एंड दोनों बहनें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, साथ में खिलाती हैं उसको, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, अकेले फील नहीं करता। तो अब मैं आ गई हूँ घर पे और बच्चों को जो भी चीज़ लेकर आई हूँ मैं खाने के लिए वो मैं दे दूँगी। और अपने घर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फ़ील होता है। जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। वैसे आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी भाभी, न्यू भाभी कैसी लगी है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम, बहुत मज़ा आया और हम लोग काफ़ी थक भी गए हैं बाइक पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो चलिए मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।